सो हेलो फ्रोस, तो आज हम आ गए क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। इस वीडियो में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके लिए एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो या एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा या कोशिश करूंगा आपके कमेंट पर रिप्लाई करके उस डाउट को क्लियर करने की। बिना वक्त गवाए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है देखिए। हमें बताना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है। अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैं कोई भी नंबर ए ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर मैंने क्या लिया, ए ले लिया। ठीक है, ए कोमा ए, यानी कि एक्स की जगह पर आपने देखा होगा जब कोऑर्डिनेट बनते हैं तो उसमें एक्स कोमा वाई होता है। ठीक है, एक्स की जगह पर ए है और वाई की जगह पर भी ए है। ठीक है, या बी कोमा बी कोई और दूसरा नंबर है, या सी कोमा सी कोई और तीसरा नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन हमारा सेट में मौजूद है, अवेलेबल है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, वो हमारा रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आई होप ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन बहुत ईजी है। देखें, अगर ए कोमा बी, यानी कि मान लीजिए एक्स की जगह हमने वैल्यू कर रखी ए, वाई की जगह हमने वैल्यू कर रखी बी। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन सेट में है और क्या बी कोमा ए भी सेट में हमारे अवेलेबल है, तो हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और 3 2 भी हमारा सेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है। ट्रांजिटिव के लिए भी बहुत ईजी कंडीशन है। क्या, अगर ए कोमा बी सेट में है और बी कोमा सी सेट में है। ठीक है, और अगर सी कोमा ए भी सेट में है, यानी कि ये इससे रिलेट कर रहा है और ये इससे रिलेट कर रहा है, और ये अगर आपस में कनेक्ट है सी कोमा ए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमसे क्या क्या रखा है देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कि एक सेट दे रखा है हमें ए, हम यहाँ लिख लेते हैं सेट को। ए इक्वल टू दे रखा है हमें 1 2 3 और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक है, 13 और 14 तक। ठीक है, 14 तक, 13 और 14 तक। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये एक सेट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ये एक सेट दे रखा है। ये आप इसमें क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे। ठीक है, अब हमसे क्या क्या रखा है, एक रिलेशन दे रखा है हमें। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 के दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन है हमें। अब जब ये हमें रिलेशन दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसको और इसको यूज़ करके हमें क्या करना है, एक नया सेट बनाना है और हमें उसमें रिलेशन निकालना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिंपल। अब देखिए हमें क्या करना है। आर की जगह जब हमने रिलेशन निकाला तो हम क्या रख सकते हैं, देखें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, इससे हमारा क्या बनेगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें। अब आप कहोगे कहाँ से रखें 1, तो हम यहाँ से रखें 1। कहाँ से, ये जो हमें सेट दे रखा है 1। ठीक है, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे। ठीक है, देखेंगे हमारा क्या क्या सेट में आ रहा है। ठीक, अब देखिए जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा, 3 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 इधर से उठ के इधर आएगा। ठीक है, जब ये इधर से उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी फॉर्म क्या बन जाएगी, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। ठीक है, तो मैं इस सब को ना लिखकर क्या लिखूंगा, ये तो मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए समझाया था। ठीक है, इस सब को ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, सिंपल मुझे ये लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 2 3 जा 6। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ तो
वाई की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, ये कहाँ से रख रहा हूँ मैं वैल्यूज, मैं ऊपर जो सेट गिवन दे रखा है 1 2 3 13 और 14 तक मुझे रख कर देखनी है। ठीक है, तो मुझे पता करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये पता करने के लिए सारी वैल्यूज को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू की 2 या 3 4 वैल्यूज लिख लीजिए बस। अब देखें सेट के अंदर हमारा ये है, सेट के अंदर हमारा ये भी है, सेट के अंदर हमारा ये भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें साफ साफ क्या नजर आ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1,3 2,6 3,9, यानी कि 1,1 या 2,2 या 3,3। ठीक है, अगर मैं वैल्यू 1 रखूं तो 1 आनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। 2 रखूं तो 2 आनी चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। 3 रखूं तो 3 आनी चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 1,1 2,2 3,3 हमारा इसमें सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, जब नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, हम इसे कट कर देते हैं, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमारे सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी थी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट तो इसका सॉल्व। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब देखिए, इसे मैं रफ कर देता हूँ, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। ये तो रिफ्लेक्सिव का हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, अब दूसरी नीचे एक लाइन छोड़कर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1,3 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन को। पीछे हमने ए लिख दिया था। ठीक है, अब वहाँ आपको आर लिखना है, क्या लिखना है आपको, आर लिखना है। ठीक है, वहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जहाँ बिलोंग का सिंबल लगाया था ना हमने, वहाँ आपको आर कर देना है। ठीक है, 1,3 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और 3,1 क्या बिलोंग्स टू आर है, क्या बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। ठीक है, और हमारी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ये हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, अब हमारा 1,3 तो है इसमें, लेकिन जब मैं 3 रख रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 9 निकल के आ रही है सेट में। ठीक है, क्या आ रही है, 9 निकल के आ रही है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें ट्रांजिटिव के लिए और चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 3,9 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, यानी कि ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो क्या सी कोमा यानी कि 9,1 बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे, जब मैं 9 वैल्यू रखूंगा तो 1 आ रही है या नहीं आ रही है, ये मुझे बता देगी। ठीक है, यानी कि मैं 3 जब x की वैल्यू 9 रख रहा हूँ तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वैल्यू क्या निकल के आ रही है, देखिए 3 9 जा 27, 27 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 27। यानी कि मैं 9 रख रहा हूँ तो 27 आ रही है, 9 रख रहा हूँ तो 1 नहीं आ रही, 1 नहीं आ रही, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सिंपल हमें इसमें यही करना था और कुछ नहीं। ठीक है, जो जो मैंने लिखवाया वही आपको नोट्स में लिख लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज। ठीक है, यानी कि सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है, ए इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर का एक सेट मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है, मेन चीज़ है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमें y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और क्या एक कंडीशन लगा दी, x इज लेस देन 4 है। ठीक है, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेट है और इस सॉरी लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज है, यानी कि x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि लेस देन की कंडीशन हमारी लगा दी है। तो जब हम 1 रखेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की 6 निकल के आई, x की 2 रखी तो y की हमारी 7 निकल के आई। ठीक है, x की 3 रखी तो y की हमारी क्या निकल के आई, 8 निकल के आई। ठीक है, यही तो वैल्यूज रख सकते हैं हम, ये हमारी
रिलेशन के अंदर आ गई। देखें क्यों रखा मैंने, ये कंडीशन मुझे दे रखी थी इसलिए मैंने 1 2 3 रखी और कहाँ रखी, एक्स की जगह पर वैल्यूज़ ये रखी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स की कंडीशन दे रखी है। तो मैंने एक्स की जगह पर 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के देखा, 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 7 आया, 3 रखा तो 8 आया, ठीक है। ये मैं पीछे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कैसे रखनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखिए, कुछ नहीं सिंपल, अब तो हमें ये शो हो ही गया कि 1,6 2,7 और 3,8 मुझे दे रखा है। तो अगर मैं देख सकता हूँ इसमें साफ साफ, क्या देख सकता हूँ कि 1,1 या 2,2 इसमें नहीं है, रिलेशन में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब क्या देखना है इसमें, 1,1 2,2 और तो ये तो हमारा इसमें रिलेशन में है नहीं, क्योंकि 1 रख रहा हूँ तो 6 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब क्या 1,6 तो इसमें है, 1,6 तो इसमें है, यानी कि बिलोंग्स टू आर है। लेकिन अब मुझे सिमेट्रिक के लिए कंडीशन चेक करनी है ना, तो मैं वो वाला स्टेटमेंट लगाऊंगा, ठीक है। 1,6 तो बिलोंग्स टू है आर रिलेशन से, ठीक, लेकिन 6,1 बिलोंग्स टू आर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे कंडीशन दे रखी है, मुझे एक्स की वैल्यू 6 रखनी नहीं है। तो जब उसमें रिलेशन में है ही नहीं, रिलेशन में मुझे कंडीशन दे दी कि 4 से ऊपर वैल्यूज आपको नहीं रखनी, 4 से नीचे नीचे रखनी है। तो ये कह रहा है कि 6,1 होगा, तो एक्स की वैल्यू तो हमने 6 रखनी है ही नहीं, तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो बिलोंग्स टू आर है नहीं, जब बिलोंग्स टू आर नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, सिंपल। अब क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए और देख लेना है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है देखिए, 1,6 बिलोंग टू आर है, ठीक है, और 2,7 भी बिलोंग्स टू आर है, तो हम इसे शो कर सकते हैं बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट हमें क्या करना है, 1,7 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, क्या लिख देंगे, नॉट ट्रांजिटिव। हम क्या लिख देंगे इसमें, सिंपल नॉट ट्रांजिटिव। एक मिनट बस, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। क्यों है ये गलत, हमने ट्रांजिटिव वाले स्टेटमेंट को गलत क्यों बता दिया, क्यों बता दिया हमने ट्रांजिटिव वाले स्टेटमेंट को, जबकि हम अभी तक तो यही पढ़ते हुए आए हैं कि 1,6 हमारा रिलेशन में है, 2,7 हमारा रिलेशन में है, लेकिन 1,7 रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू जब मैं दे रहा हूँ तो 6 निकल के आ रहा है। देखिए ऊपर देखिए सेट में 1 की वैल्यू जब मैं दे रहा हूँ तो 6 निकल के आ रहा है, तो 1,7 कैसे हो जाएगा, ये 7,1 कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी अगर रिलेशन में है और बी कोमा सी रिलेशन में है, तो सी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 1,6 रिलेशन में है, 2,7 रिलेशन में है, तो 7,1 होना चाहिए था, ठीक है, 7,1 होना चाहिए था। सॉरी ये मैंने वैल्यूज अलग कर दी थी, 7,1 हमारा रिलेशन में होना चाहिए था, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ, अब ये मैंने गलत क्यों बताया, ये गलत क्यों बताया, अभी देखिए, अभी देखिए सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कि मुझे वैल्यूज एक्स से, एक्स की वैल्यूज नीचे रखनी है 4 से, ठीक है, क्या रखनी है, नीचे रखनी है 4 से। तो वी हैव नो नीड टू प्रूव इट, ठीक है। किसको प्रूव करने के, ट्रांजिटिव को प्रूव करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि ऊपर जब हमें वैल्यू रखनी ही नहीं है तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर की वैल्यूज रखने दी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज, ये वाला चल रहा है, ठीक है। आर, अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है देखिए, सेट तो हमें वो दे दिया 1 2 3 4 5 6, रिलेशन मुझे दे रखा है क्या, एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये दे रखा है, और रिलेशन दे रखा है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। वाई क्या है मेरा, एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन के अंदर। अब मैं रिलेशन बनाऊंगा, तो रिलेशन जब मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, एक्स की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी निकल के, वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूँ तो वाई की वैल्यू, इसमें मैं रिलेशन ऐसे तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि 1,2 अगर मैं रखता हूँ, बस एक मिनट रुकिए, 1 अगर मैं 2 रखता हूँ, देखिए तो वाई मेरा क्या गया 2, एक्स मेरा क्या गया 1, तो 2 तो मेरा डिविजिबल है 1 से, ठीक है, तो ये रख सकता हूँ मैं रिलेशन में, ठीक। तो मेरा 1,2 तो रिलेशन में होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूँ 2,1 तो ये रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि मेरा 1 2 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा, 2 से मेरा 1 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो 1,2 मैंने रिलेशन में रखा, इस हिसाब से मुझे रखना है कि y मेरा x से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 1,2 रख सकता हूँ मैं, ठीक है, 2,4 रख सकता हूँ मैं, ठीक, रख सकता हूँ बिल्कुल। और क्या रख सकता हूँ मैं, 2,6 भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है, 1,6 भी रख सकता हूँ, ठीक है, 1,4 भी रख सकता हूँ,
ठीक है, और क्या रख सकता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से मैं बहुत सी वैल्यूज़ रख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज़ इतनी ना लिख करके, ऐसे लिखते-लिखते बहुत टाइम हो जाएगा। मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे अपनी जो कंडीशन है उन पर चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूँगा मैं, तो क्या 1, 1 हमारा रिलेशन में होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 होगा, बिल्कुल, ठीक है। 2, 2 क्या रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3, 3 क्या रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, सॉरी, ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या होगा, ये हमारे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब नीचे आ जाइए, अब क्या चेक करना है मुझे, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए जब मुझे चेक करना है, तो क्या 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, कट जाएगा। क्या 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, इस चीज़ पे हमने अभी बात करी थी, ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, क्योंकि 2, 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। चलें एक आधे और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में का एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या 2, 6 है सेट में, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 डिविजिबल बाई है 2 से। तो क्या 6, 2 होगा सेट में, नहीं होगा, क्योंकि 6 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। और हमें इस बात का खास ख्याल रखना है, हमें जो वैल्यूज़ लेनी है एक्स की, वो इस 6 तक ही लेनी है, 6 तक ही लेनी है, ठीक है। ऊपर सेट में दे रखा है ए में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, क्या कि ये नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मुझे देखना है ट्रांजिटिव के लिए, तो जब मैं ट्रांजिटिव के लिए देखूंगा तो सिंपल मुझे दिख रहा है, क्या, देखिए आप लिख सकते हो 1, 2 कोई सा भी वो उठा लें आप वैल्यूज़ को, 1, 2, ठीक है, सेट में है। 2, 4 सेट में होगा, बिल्कुल होगा, देखिए 1 2 को काट देगा और 2 4 को काट देगा, ठीक है। तो क्या 1, 4 सेट में होगा, 1, 4 सेट में होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि 4 को 1 काट देगा। तो ये हमें साफ साफ दिख गया, क्या ये बिलोंग्स टू आर, ये हमारा बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, देखिए रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, ठीक है, जेड से हमारे ऑल इंटीजर्स को डिफाइंड कर दिया, ठीक है, कोई से भी इंटीजर आप ले सकते हैं, ठीक। आर इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है x, y, सिंपल x, y, x-y इज एन इंटीजर, यानी कि x-y क्या होना चाहिए, x-y हमारा इंटीजर होना मैंडेटरी है, इंटीजर होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये हमें करना है सेट में, वैल्यूज़ कोई सी भी हम ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो, क्या क्या आप देख सकते हो, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारी कंडीशन हमें चाहिए वो फुलफिल हमें करनी है। क्या मैं x, कोई भी इंटीजर लेता हूँ, x को नहीं रख सकता, यानी कि किसी भी चीज़ में से मैंने कोई से भी इंटीजर में से जब मैं इंटीजर को घटाऊंगा, कोई से भी इंटीजर से इंटीजर को घटाऊंगा, तो वैल्यू क्या आनी है, साफ सीधी बात है, जीरो आनी है, जीरो आनी है, ठीक है। जब जीरो आनी है तो जीरो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। देखें एक स्टेप में ही हमने आंसर निकाल दिया, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा आपको, सब बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखिए सिंपल सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना है, क्या कंडीशन देखनी है, देखें अगर मैं x, y अगर करता हूँ तो बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं किसी चीज़ में से y को घटाऊंगा, ठीक है, तो इंटीजर आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू आर है। तो क्या मैं y में से x को घटाऊं तो क्या इंटीजर आएगा, क्या इंटीजर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हमारा हो जाएगा, हो जाएगा। इंटीजर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा ना, इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। और अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें ट्रांजिटिव और देखना है, और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर मैं x, y करूँ तो बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और अगर मैं y, z करूँ तो बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। देखें अगर मैं x में से y घटाऊँ तो इंटीजर आएगा, ठीक है, y में से z घटाऊँ तो इंटीजर आएगा, ठीक है। तो क्या मैं x में से z घटा दूँ, अब मैं x में से z घटा दूँ तो क्या इंटीजर आएगा, बिल्कुल आएगा इंटीजर, बिल्कुल आएगा, ये भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब देखें एक बार मैं डिटेल में आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। देखिए हमने क्या किया, इंटीजर, पहले तो आप इंटीजर समझ लीजिए क्या होता है। इंटीजर सारी वैल्यूज नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव वाली भी विथ जीरो, यानी कि जीरो, इससे इधर की सारी प्लस वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, इससे इधर की सारी वैल्यूज -1 -2, ठीक है, -1 -2
इस तरीके से -3, ये सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ, ठीक है, मान लीजिए x वैल्यू ली, या x की जगह आप मान लीजिए मैंने 2 लिया, तो 2 में से 2 घटाऊँगा तो 3 0 बनेगा, 3 में से 3 घटाऊँगा 0 बनेगा, माइनस के 3 में से माइनस के 3 घटाऊँगा 0 बनेगा, माइनस के 2 में से माइनस के 2 को घटाऊँगा 0 बनेगा। ये घटा क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे रिलेशन दे रखा है x माइनस वाई आना चाहिए इंटीजर। तो ये मैं जब भी x माइनस वाई जब मैं रख रहा हूँ, यानी कि x माइनस एक्स जब मैं कर रहा हूँ, x माइनस वाई पे आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। x की जगह मैंने 2 लिया, y की जगह मैंने क्या लिया? 2 लिया, ठीक है। तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो सेम वैल्यूज़ मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 0 आ रहा है तो ये इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिंपल। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ 2 वैल्यू ली, यहाँ मैंने 2 वैल्यू ली, ठीक है, यहाँ 3 ले ली, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं 3 माइनस 1 करूँ, 3 माइनस 2 करूँ, 3, ठीक है, -2, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, तो ये मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। ये जो मेरी कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है, रिलेशन मेरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिक इस तरीके से हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव मान लीजिए मैं यहाँ 5 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं 6 लेता हूँ, क्या बन जाएगी वैल्यू? -1, इंटीजर आ गया, ठीक है। ये अब मैंने जब 5 ली, ये 6 ली, ठीक है, अब मैंने y तो मेरा 6 लिया हुआ है, ठीक है, z मैंने ले लिया मान लीजिए 7, तो 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7 भी माइनस का 1 हो जाएगा, इंटीजर आ गया, ठीक है, ये भी इंटीजर आया, ये भी फुलफिल हो गई कंडीशन, ठीक है। अब मैंने 5 और 7 को माइनस किया, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू रखी और z की वैल्यू रखी, तो 5 और 7 को जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको इसे बोर्ड पे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किधर? अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है हमें इसमें। पहला कंडीशन दे रखी है ए वाली, एक्स कोमा वाई रिलेशन के अंदर रखा है, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक्स और वाई जब सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो एक्स, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल अपनी कंडीशन फुलफिल करनी है, कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई नहीं। एक्स कोमा वाई क्या एक जगह काम कर सकते हैं? देखें एक्स और वाई तो एक जगह काम कर रहे हैं सेम प्लेस पर, क्या एक्स कोमा वाई सॉरी एक्स कोमा एक्स एक जगह काम कर सकते हैं, वाई कोमा वाई एक जगह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए ये, क्या इसे मैं राम नाम दे दूं, इसे श्याम, इसे भी राम नाम दे दूं, इसे श्याम दे दूं, इसे श्याम दे दूं, ठीक है। तो क्या ये दोनों ठीक है एक जगह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी एक जगह काम कर सकते हैं, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर, यानी कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया हमारा? ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, वेरी गुड, जिन बच्चों ने बता दिया। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? एक्स कोमा वाई एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, दो लड़के एक जगह काम कर रहे हैं, मान लीजिए राम है या श्याम है, ठीक है। तो क्या श्याम और राम एक जगह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? एक्स कोमा वाई, राम और श्याम एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, और श्याम और ज्ञान एक जगह काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एक जगह दोनों काम कर रहे हैं और ये भी एक जगह दोनों काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड, इसका मतलब यही तो है कि ये भी एक जगह ही है, ठीक है। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री में है एक्स और वाई, ठीक है, और वाई के साथ जेड भी उसी फैक्ट्री में है, ठीक है। तो एक्स और जेड भी उसी फैक्ट्री में हुए ना, ठीक है। बस यही बताना था मैं, बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। आप कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में हमसे क्या कर रखा है, देखिए। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई सेम एज इट इज, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना। देखिए एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक जगह पर ही रह रहे हैं एक्स और वाई हमारे, ठीक है। तो देखिए एक्स और एक्स एक जगह रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक्स कोमा वाई एक जगह रह रहे हैं, तो वाई कोमा एक्स भी एक ही जगह रह रहे हैं, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? एक्स कोमा वाई सेम लोकेलिटी में ले रहे हैं, ठीक है। एक्स कोमा वाई सेम लोकेलिटी में है, ठीक है। वाई कोमा जेड सेम लोकेलिटी में है, ठीक है। तो एक्स कोमा जेड भी सेम लोकेलिटी में ही हुए ना, तो ये बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। इसे आप डिटेल में खूब अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, खुद से बना कर। बाकी आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। सी की तरफ आ जाइए। एक्स कोमा वाई एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है? यानी कि एक्स जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है। एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे? वाई से। वाई ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7,
यानी कि यहाँ तक ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर है एक्स, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू मेरी ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरी पूरी ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब हमें क्या करना है, देखिए एक्स कोमा एक्स, यानी कि एक्स क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक्स कोमा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। क्या वाई हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर है एक्स से? नहीं है, ये कंडीशन तो हमें दे ही नहीं रखी, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, एक्स कॉमन, देखिए ट्रांजिटिव के लिए सारी कंडीशन चेक करनी है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है दूर से दूर, ठीक है। देखिए एक्स कोमा वाई, क्या एक्स जो है हमारा वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। और वाई हमारा जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी कि जेड और छोटा हो गया, यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में, जेड और छोटा हो गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब एक्स हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर वाई से है और वाई हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर जेड से है, तो क्या हमारा एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर जेड से हो जाएगा? ये तो हमारा रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। कि ये बिलोंग करेगा? सोच के बताइए, क्या 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा? नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टॉलर हो जाएगा, क्योंकि z से बड़ा 7 गुना बड़ा y है, ठीक है, और y से 7 गुना बड़ा x है, तो ये 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो जाएगा, ठीक है। यही हमें कंडीशन देखनी थी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखिए एक्स कोमा वाई, आर इज वाइफ ऑफ एक्स, ठीक, सॉरी एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स किसकी वाइफ है, वाई की। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्या वाइफ हो सकती है एक्स की? नहीं हो सकती, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या एक्स वाई की वाइफ है? हाँ है, रिलेशन से बिलोंग कर रही है। क्या वाई एक्स की वाइफ हो जाएगी? नहीं, वो हस्बैंड होगा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्या है, एक चीज और चेक करनी है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या, एक्स वाइफ है वाई की, क्या वाई वाइफ हो जाएगी जेड की? नहीं भाई, एक्स की वाइफ, एक्स वाइफ है वाई की, यानी कि ये लड़का है, ये हस्बैंड है, तो ये किसी और की वाइफ कैसे हो जाएगा? तो ये तो शुरू में कंडीशन गलत हो गई, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। जब नॉट बिलोंग्स टू आर है तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, इसे आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, इसको सुन के, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, सिंपल सेम एज इट इज ऊपर वाले लास्ट क्वेश्चन की तरह है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो एक्स क्या फादर हो सकता है एक्स का? नहीं हो सकता, तो नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक्स फादर है वाई का, बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। वाई फादर हो जाएगा एक्स का? नहीं भाई, वो बेटा होगा या वो बेटी होगी, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इतना कॉमन सेंस तो आप भी रखते हो। एक्स फादर है वाई के, वाई फादर है जेड के, ये तो हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है एक्स जो है फादर है वाई के, ठीक है, वाई फादर है जेड के, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसा रख लीजिए, आप अपने दादा को देख लीजिए, आपके दादा का नाम एक्स है, ठीक है, तो आपके दादा का नाम एक्स है, तो आपके दादा फादर हुए आपके फादर के, ठीक है, आपके पापा के वाई हैं, मान लीजिए आपके भाई आपके फादर का नाम वाई है, ठीक है। तो वाई फादर किसके हुए, वाई फादर आपके हुए, आप जेड हैं, ठीक है, आप जेड हैं। तो क्या एक्स फादर हो सकते हैं, एक्स फादर हो सकते हैं जेड के? नहीं, वो क्या है, वो नाना है, वो दादा है, सॉरी, वो क्या होंगे, वो दादा होंगे, वो फादर नहीं होंगे, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपको बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक हम यहाँ पर बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। जिन बच्चों को भी डाउट अगर आता है तो वो मुझे कमेंट कर देना, उनके लिए एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखें कि वीडियो पर आपको फोकस बनाए रखना है। अगर आपका ध्यान इधर से उधर जाता है तो आपके क्वेश्चन में डाउट बढ़ते चले जाएंगे। अब हम बिना वक्त को गवाए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, देखें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सेट का कौन सा है, रियल नंबर्स का एक हमारा सेट दे रखा है गिवन, ठीक है। हम एक सेट बना लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है एक रियल नंबर का सेट, ठीक है, आप लिख सकते हो इसके अंदर रियल नंबर। और क्या क्या रखा है, डिफाइंड एज आर, रिलेशन क्या दे रखा है हमें, देखिए ये हमें रिलेशन क्या दे रखा है, साफ हमें नज़र आ रहा है, रिलेशन दे रखा है हमारा आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, और ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज, और हमें प्रूफ क्या करना है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव
नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये शो हमें करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव हमें क्या रखा है, रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन हमें दे रखा है ए इज लेस देन, हम पूरी डिटेल में लिख देते हैं, ए कोमा बी, ठीक है, और ये क्या कह रखा है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ सिर्फ हमने जो कंडीशन हमें गिवन दे रखी है वही किया है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका क्या मतलब होता है, अगर हम ए की जगह नंबर 1 रखते हैं और बी की जगह नंबर 2 रखते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसको हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। क्यों है, देखिए अगर 1 क्या है हमारा, छोटा है 4 से, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो लेस देन की है ट्रू हो रही है, ठीक है, ठीक। या फिर ये होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ए की जगह 1 रखा, ठीक है, और बी की जगह भी मैंने 1 रखा, ठीक, तो इसका स्क्वायर, इसको तो एज इट इज ऐसे ही रखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या कंडीशन ट्रू होएगी, 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, लेस तो नहीं है, कम तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है, ये सिग्नेचर होता है, साइन होता है इक्वल टू का, ठीक है, इक्वल टू तो है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन ये दर्शाता है, ठीक है। आई होप इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें नॉर रिफ्लेक्सिव दिखाना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, देखिए अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, और बी को भी 1 रखता हूँ, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 2 रखता हूँ और बी को भी 2 रखता हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मेरी यही तो कंडीशन चाहिए, 3 रखता हूँ और रिफ्लेक्सिव को भी, इसको भी बी को भी 3 रखता हूँ, क्या ये कंडीशन तीनों पर ट्रू आ रही है। देखिए 1 रखूंगा मैं, यहाँ 1 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू, ठीक आ गई, ठीक है, 2 रखा मैंने, 2 ये हो जाएगा, 2 ए की जगह 2 रखा, लेस देन इक्वल टू है क्या, 2 टू जा 4, बिल्कुल है, लेस देन है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन है, ठीक है, और 3 मैंने जब रखा बी ए की जगह और बी की जगह भी मैंने 3 रखा, तो क्या ये इक्वल लेस देन आ रहा है, 3 3 जा 9, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, तो क्या ये हम लिख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमसे कहा है इसे नाइदर रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या क्यों दिखाना है, अब देखिए यही कहानी में ट्विस्ट है, क्या है, हमें जो दे रखा है गिवन वो रियल नंबर्स दे रखा है, ठीक है, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर पे चेक नहीं करना, हमने 1 2 3 पे चेक नहीं करना, हमें रियल नंबर दे रखा है। जब हमें रियल नंबर दे रखा है तो हम रियल नंबर पे सब पे चेक करके देखेंगे, सही है। हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज पे चेक करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या होते हैं, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, ठीक है, प्लस वाले भी इधर की साइड के भी और इधर की साइड के भी नंबर लाइन पे, ठीक है, और फ्रैक्शन वाले भी 1/2 2/3 ये फ्रैक्शन वाले होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ये रियल नंबर्स होते हैं। तो अब देखिए जब मैंने इसके लिए चेक कर लिया तो अब मैं एक फ्रैक्शन नंबर रख के देखता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए ही। मान लीजिए मैं रखता हूँ 1/2, ठीक है, ए की जगह, और बी की जगह भी मैंने क्या रखा 1/2, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए ए की जगह 1/2 रखा, बी की जगह 1/2 रखा, तो देखिए 1/2 ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या लेस देन इक्वल टू है 1/2 के स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट। अब ये देखिए जब मैंने 1/2 इक्वल लेस देन इक्वल टू रखा, तो देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब बताइए 1/2 एक तो इक्वल टू तो है ही नहीं 1/4 के, ठीक है, क्या लेस है, कम है, नहीं, ये भी गलत होगी कंडीशन हमारी। क्यों, क्योंकि 1/4 हमारा छोटा होता है 1/2 से, ठीक है, ना कि 1/2 छोटा होगा 1/4 से, इसलिए ये हमारी कंडीशन गलत हो गई और हम लिख सकते हैं ये एग्जाम्पल देकर कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, जैसे कि हमने अभी किया था, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करना है हमें। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, अभी मैं आपने आपको समझाई थी, क्या पढ़ी थी हमने, अब हमने कंडीशन सिमेट्रिक के लिए, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना मैंडेटरी है सिमेट्रिक कंडीशन के लिए, ठीक है, रिलेशन में होना ज़रूरी है। अब हम करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसके लिए कंडीशन चेक करेंगे और हमें नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक ये नहीं है। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं अब तो मैं सिंपल कोई नंबर भी रख के चेक कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 रखा और दूसरा क्या लिया 2 लिया, ठीक। अब देखिए इस कंडीशन के लिए ये बिलोंग्स टू आर है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मैं ए की जगह 1 रखूंगा और बी की जगह मुझे क्या रखना है, बी की जगह 2 रखा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बिल्कुल कंडीशन ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि 1/2 जब रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या रिलेशन में है हम चेक करते हैं,
क्या किया मैंने, ए की जगह 2 रखा, बी की जगह मैंने क्या रखा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। क्या कंडीशन सही है? नहीं, ये कंडीशन गलत हो गई। 2 छोटा नहीं होता और इक्वल टू भी नहीं होता 1 के, ठीक है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब एक चीज़ और रहेगी प्रूफ करने से, क्या एक चीज़ और रहेगी प्रूफ करने से, क्या प्रूफ करने से रहेगा, नॉट ट्रांजिटिव और प्रूफ करना है। कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। अगर मैं रखता हूँ 1, 2, ठीक है, और मैं रखता हूँ फिर 2, 3 बिलोंग्स टू आर, दोनों चीज़ें बिलोंग कर सकती हैं आर से, ठीक है, रिलेशन से बिलोंग कर सकती हैं। कैसे, अभी देखिए। तो देखिए सिंपल, क्या 1, 2 और 2, 3 हमारे रिलेशन में है। कैसे है रिलेशन में, देखिए 1 जब मैंने एक ही जगह रखा, क्या रखा मैंने, जब मैंने, बस 1 मिनट, 1 जब मैंने ए की जगह रखा और 2 जब मैंने बी की जगह रखा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 × 2 = 4, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। ये रिलेशन में होगा। 2, 3 भी रिलेशन में होगा, क्यों होगा, देखिए 2 ए की जगह रखा और 3 बी की जगह रखा, तो 3 × 3 = 9, सिंपल, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ठीक है। तो मुझे ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, 1, 3 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्या रिलेशन में होगा ये, क्या रिलेशन में होगा ये, 1 लेस देन इक्वल टू 3 × 3 = 9। क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो क्या हम इस बेस पर कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, क्या हम इस बेस पर कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अभी देखिए क्यों नहीं कह सकते। ये सिर्फ मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके जो माइंड में शुरू में थिंकिंग आएगी ना, वो यही आएगी, ठीक है। अब देखिए कैसे ये फॉल्स होगा, देखिए हमें फॉल्स कैसे प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा इसमें क्या, कि हम नॉर्मल वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो हमारा ये नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं हो रहा, नॉट ट्रांजिटिव, और जबकि हमें नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो ये करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम जो है इस चीज़ को देखेंगे कि हमें जो दे रखा है ना, वो रियल नंबर दे रखा है। रियल नंबर में हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में ये नंबर्स आते हैं। तो अब मुझे दूसरी कंडीशन पे और चेक करके देखना है, और कंडीशन और लगा के देखनी है इसमें कि हमारा ये बिल्कुल ठीक बैठेगा, और नहीं बैठेगा तो हम नॉट ट्रांजिटिव से प्रूव कर देंगे। क्या करते हैं अब हम, देखिए मैंने लिया 3, ठीक है, और 2, सिंपल। जब मैं 3, 2 लेता हूँ, अब मैं रिवर्स में चल रहा हूँ, ठीक है। 3 मैंने ए की जगह लिया, कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल टू 2 × 4, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये लिख सकता हूँ मैं, ये ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। 2, अब मैं पॉइंट वाली वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, 1.5, सिंपल। तो क्या ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, तो रख के देखता हूँ इसको भी मैं। 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर आएगा। तो अब जब ये आया, तो ये ग्रेट लेस देन इक्वल टू लेस देन है 2 से, ठीक है, बिल्कुल 2 जो है लेस देन है 2.25 से, ये कंडीशन भी मेरी ट्रू हो गई। तो क्या अब मेरा ये 3 और 5 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ट्रांजिटिव के लिए यही तो कंडीशन है, कौन सी वाली, A, B और B, C अगर रिलेशन में है, तो A, C भी रिलेशन में होना ज़रूरी है, यानी कि 3, 1.5 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस पे एग्जाम्पल पे जब हमने देखा, तो 3 एज इट इज़ रहा, क्या लेस देन इक्वल टू है 1.5 के स्क्वायर के 2.25 के, नहीं, नहीं तो लेस है और ना ही इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, सिंपल, ठीक है। हमें यही करना था इसमें, और ये हमारा क्वेश्चन 2 होता है सॉल्व। इसमें मैंने ज़्यादा टाइम इसीलिए दिया था ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अब हम क्वेश्चन को थोड़ी फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट डिफाइंड दे दिया है हमें, जो 1 से 6 तक वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। और रिलेशन क्या दे रखा है, A, B एंड B इज इक्वल्स टू, रिलेशन हमें दे रखा है B इज इक्वल्स टू A+1 के, ठीक है। और हमें सेट क्या दे रखा है, सेट हमें सिंपल दे रखा है, क्या हम वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक, 6 तक, ठीक है। ये हमें सेट दे रखा है, यानी कि यही वैल्यूज़ रखनी है हमें घुमा फिरा कर, ठीक है, डिफाइंड वैल्यूज़ है। और हमें क्या करना है, चेक करना है हमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसमें चेक करना है, इसमें शो नहीं करना। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, सिंपल, जब मैं A की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, जब मैं A की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो B की वैल्यू क्या आ रही है 2, ठीक है। A की वैल्यू 2 रखूँगा मैं, तो B की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। A की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, तो B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू क्या आएगी मेरी 4, ठीक है। A जब 1 रखा मैंने, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो B इक्वल टू 2 के। जब मैंने 2 रखा A को, तो 2 + 1 3, तो 3 आ गया, ठीक है। जब मैंने A को 3 रखा, तो 3 + 1 4 आ गया, B मेरा
4 निकल के आएंगे, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, एंड सो ऑन, ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, 6 तक, ठीक है। जब मैं 6 रखूँगा तो 6 ये कितना निकल के आ जाएगा, 7, ठीक है। ये हमारा रिलेशन में आया, ठीक है। जब ये आया तो अब मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होगा मुझे, क्या 1,1 2,2 3,3 के चीज़ें इसमें की कोई भी चीज़ रिलेशन से बिलोंग कर रही है तो मेरा रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। तो बिलोंग कर ही नहीं रही, कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैं 1 वैल्यू रख रहा हूँ, देखें ए की, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 निकल के आ रही है, ना कि 1, ठीक है। जब मैं 2 वैल्यू रख रहा हूँ तो 2 वैल्यू जब मैं रख रहा हूँ तो 3 बी की वैल्यू निकल के आ रही है, जबकि मुझे 2 पे 2 की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू भी मुझे 2 ही चाहिए। जब मैं 3 रख रहा हूँ तो 4 निकल के आ रही है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3 पे 3 चाहिए, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, सिंपल, ठीक है। अब क्या, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करना है मुझे, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, देखें 1,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो क्या 2,1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्या मैं ए की वैल्यू 2 दूं तो बी की वैल्यू 1 आ सकती है, नहीं, 3 आ रही है, 3 आ रही है, इसलिए हमने इसे कट कर दिया, बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने वो डिटेल में समझाया है, बहुत अच्छे से उसे मैंने समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 को, उसे आप ज़रूर देखें बहुत अच्छे से, ठीक है, वहीं आपके डाउट सारे क्लियर हो जाने हैं। बाकी मैं कोशिश यहाँ पर भी करूँगा। अब मुझे ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, देखा 1,2 और 2,3 सेट में है, ऊपर हमने बना लिया, रिलेशन में है, बना लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या 1,3 भी रिलेशन में है, 1,3 ये ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है, क्या है रिलेशन में, नहीं है, नहीं है, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंपल। तो ये हमारा नॉर ट्रांजिटिव हो जाएगा, सिंपल, बस हमें यही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है हमारा सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, शो डेट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन हमें दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी, सेम एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह है, बस उसमें बी स्क्वायर था, इसमें बी है, लेकिन कंडीशन देखिए इसमें कितनी चेंज होंगी, अभी आपको खुद पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे शो करने को कहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये शो करो, ये ट्रांजिटिव भी है, ये शो करो, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ये भी शो करो, ठीक है। अब हम ये कैसे शो करेंगे, हमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है, यानी कि रियल नंबर दे रखा है, कोई सी भी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं, सिंपल। तो अब हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो देखिए अगर मैं अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं जो सेट नहीं बनाना, ठीक है। अगर मैं 1,1 वैल्यूज़ रखूँ, 2,2 वैल्यूज़ रखूँ, या 3,3 वैल्यूज़ रखूँ, तो क्या ये रिलेशन में है, बिल्कुल है। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूँ और बी की वैल्यू 1 रखूँ तो ये इक्वल है, बिल्कुल है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी। ए की वैल्यू 2 रखूँ, बी की वैल्यू भी 2 रखूँ तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, 3 तो ये वाली कंडीशन मेरी इक्वल टू वाली सेटिस्फाई है, ठीक है। तो ये इस बेस पर क्या हो जाएगा, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिंपल, इसी बेस पर, ठीक। अब क्या करना है मुझे, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। अगर मैं 1,2 रखूँ, ठीक है, आपको ज़्यादातर ना बस यही वाले एग्जाम्पल देना है इन क्वेश्चनों में, यही वाले एग्जाम्पल लिखने, 1,2 2,3 3,3 से, ठीक है, इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही बहुत परफेक्ट आपका हो जाएगा। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 1 में ए की जगह दूँ, ठीक है, और 2 बी की जगह दूँ, तो 2 तो मेरा बड़ा है ना, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है मेरी, ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई है, क्योंकि 2 जो है बड़ा है और ए मेरा छोटा है, ठीक है, ये मेरी बिल्कुल ठीक है, ये हम लेस देन का निशान लगा देते हैं, ठीक। ये वाली कंडीशन रिलेशन में ये हमारा होगा, ठीक। तो क्या 2,1 भी सेटिस्फाई होगा, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है ना मुझे, रिलेशन में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैं ए की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या लेस देन इक्वल टू 1 कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई है, ना तो ये इक्वल है और ना ही ये लेस है, ठीक है, ना ही ये लेस है, ना ही कम है, ना ही छोटा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, तो ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब मुझे ट्रांजिटिव के लिए और चेक करना है कि ट्रांजिटिव इसे प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। अगर मैं रखता हूँ सिंपल वैल्यूज़ 1,2 और 2,3, ठीक है, इसके लिए 2 वैल्यूज़ तो हम यही वाली लिख देते हैं, रिलेशन से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों करेगा, देखिए जब मैं ए की वैल्यू 1 रखूँ तो लेस देन इक्वल टू 2, सही है, कंडीशन सेटिस्फाई। और ये वाला उठाता हूँ मैं, अभी तो मैंने ये चेक करी, अब मैं ये देखता हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 3, बी की जगह 3 रखा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और चेक करनी है कि 1,3, ठीक है, 1,3 जब 1,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, तो ट्रांजिटिव के लिए 1,3 भी, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ट्रांजिटिव में होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है,
तो देखिए रख कर देख लेते हैं ऊपर की एबव गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 लेस देन इक्वल टू 3, क्या कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया प्रूफ। ठीक है, बस हमें यही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है हमारा सॉल्व, सिंपल। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कर रहा है, देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह है, बस इसमें बी क्यूब कर दिया। हमें क्या चेक करना है? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है। सिंपल सेट लिख लेता हूँ मैं। सेट क्या है? रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और क्या लिखना है? रिलेशन। रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन पे अगर हम कमांड बनाने सीख गए तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। सिंपल, ये दे रखा है मुझे। इन क्वेश्चंस में देखिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, सिर्फ हमें अपना काम निकालना है। हमें सेट की तरफ नहीं देखना है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि हमें इतना पता रखना है कि हाँ सेट में हमारी क्या क्या वैल्यूज़ गिवन दे रखी हैं। बाकी हमें रिलेशन पे ही काम करना है कि रिलेशन इसका क्या निकल रहा है। ठीक है, और रिलेशन में भी बस ये करना है कि हमें पता है कि ए कोमा ए अगर बिलोंग्स टू आर है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। ए कोमा बी और बी कोमा ए अगर बिलोंग्स टू आर है तो ये हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर ए कोमा बी बी कोमा सी, ये लिख लेते हैं हम, ए कोमा बी कोमा सी और ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है यानी कि रिलेशन में है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो करना है हमें, सिंपल, और कुछ नहीं करना। इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, ये चीज़ हमें याद कर लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देखिए, हमें रिफ्लेक्सिव प्लेन चेक करना है, तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू डालनी है कि 1,1 पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, 1,1 पे, 2,2 पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, या मान लीजिए मैं ले लेता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू ले लेता हूँ 1,2, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है? रियल नंबर दे रखा है 1,2 और 1/2। ठीक है, बात दोनों सेम वैल्यूज़ रखनी है मुझे। क्यों सेम वैल्यूज़ क्यों रखनी है मुझे? क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, 1,1 अगर मैं रखूँगा तो इक्वल टू आएगा। ठीक है, 2,2 रखूँगा तो लेस देन आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 8। लेस देन तो है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है। और 1/2 रखूँ, ठीक है, 1/2 रखूँ यहाँ। ठीक, क्या लेस देन इक्वल टू है 1/2 के 1/2 के क्यूब के? कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है? क्या मेरा 1/8 से छोटा है 1/2? नहीं, 1/8 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंपल। तो ये हमारा क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। देखें, जब भी आपको रियल नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा हो, आर अगर दे रखा हो सेट में, तो आपको ये वाली कंडीशन ज़रूर अप्लाई करके देखनी है, फ्रैक्शन वाली। ठीक है, अब मुझे सिमेट्रिक के लिए देखना है। सिमेट्रिक के लिए 1/2 नहीं लेता मैं, सिंपल इजी वाले लेते हैं, 1,2। ठीक है, ये पहले इन पे चेक कर लेते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर है? बिलोंग्स टू आर है बिल्कुल। तो क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा? क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा? देख लेते हैं। 1,2 रखा मैंने तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और 2 मैंने रखा तो लेस देन इक्वल टू 1, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, लेस देन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसे तो ज़रा सी देर में हमने कर दिया प्रूव। अब क्या करते हैं? ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या किया मैंने? 1,2 ले लिया। ठीक है, सिंपल, वही बिलोंग्स टू आर है। ठीक, एक मिनट, हम दोनों कंडीशन एक साथ लिख लेते हैं। और 2,3 भी मैं बिलोंग्स टू आर कर सकता हूँ, क्योंकि 3 का क्यूब क्या बनेगा? 27। ठीक, तो लेस देन, अब क्या 1,3 भी बिलोंग्स टू आर होगा? बिलोंग्स टू आर होगा, क्या होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हम इसी बेस पे ट्रांजिटिव से कह दें? क्या हम इसी बेस पे इसे ट्रांजिटिव कह दें? देखें, 1 लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, कंडीशन ट्रू, ये वाला ले लिया मैंने। 2,3 लिया मैंने, 2 लेस देन इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 और 9 की जब 3 से करेंगे तो 27। ठीक है, ये कंडीशन भी मेरी ट्रू है। तो क्या 1,3 लेस देन इक्वल टू है 3 3 जा 9 और 9 27 आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अभी नहीं करना, क्योंकि मुझे रियल नंबर वाला सवाल देखना है। ठीक है, रियल नंबर वाला दे रखा है, तो इसी पे मुझे पहले इसे चेक कर लेना है। सो सिंपली स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसी वैल्यू लेनी है, क्योंकि रियल नंबर दे रखा है मुझे, जो कि ये नॉन ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाए। तो देखिए, अगर मैं लेता हूँ 3, अगर मैं लेता हूँ 3 ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ 3/2। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है, बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? 3/2 ले लूँ और 6/5 ले लूँ, क्योंकि मुझे बाद में ए और सी को गलत दिखाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 3 ली, ए को 3 लिया, और यहाँ इसको क्या लिया? सी को 6/5 लिया, क्योंकि ये इक्वल आपस में बाद में नहीं होंगे। तो ये तो बिलोंग्स टू आर हैं,
लेकिन अगर मैं 3,6/5 डालूँ, ट्रांजिटिव के लिए यही तो कंडीशन चाहिए मुझे, तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, आप चाहें इसे डिवाइड करके इसकी जो है क्यूब करके देख सकते हैं। इसका क्यूब करना है, इधर इसका क्यूब करना है, ठीक है, और यहाँ इसका क्यूब करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो इग्नोर ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, बस हमें इसमें इतना ही करना था। अब हम बिना वक्त को गवाए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है देखिए। शो दैट द रिलेशन आर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बस क्या है, सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए सेट हमें क्या दे रखा है, 1 2 3। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन सिर्फ हमें ये दे रखा है 1 2 और 2 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या रिलेशन में हमारा 1 1 दे रखा है, नहीं दे रखा, बस ये कंडीशन दे रखी है। तो क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बिलोंग्स टू आर करके आप लिख सकते हो, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या 1 2 बिलोंग्स टू आर है, और क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है, ऊपर दे रखा है, गिवन दे रखा है, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, चलें 2 3 बिलोंग्स टू आर हो सकता है, क्योंकि सेट में दे रखा है, ठीक है, चलो हो सकता है। क्या 1 3 है, नहीं, ठीक है, ये बिलोंग्स टू आर नहीं है। पहली बात तो हमें सेट में सिर्फ 1 2 और 2 रिलेशन में 1 2 और 2 1 दे रखा है, सेट में दे रखा है हमें ये। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ट्रांजिटिव कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज में, एक लाइब्रेरी में सारी बुक के बारे में बात हो रही है, जिसमें आर इक्वल टू रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, ये अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले हम जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, बस हमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन हमें यह दे रखा है, एक्स वाई क्या रख रहे हैं हमारे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, बस ये हमें रिलेशन दे रखा है। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स क्या एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, क्या एक्स वाई, तो इससे तो हमारा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या एक्स वाई सेम नंबर ऑफ पेज बिलोंग, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, सेम नंबर ऑफ पेज रख रहा है, ये तो हमसे क्या रखा है। तो क्या वाई एक्स रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रहा है, तो वाई और एक्स भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इंग्लिश की किताब और हिंदी की किताब है, ठीक है, उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो क्या हिंदी की किताब और इंग्लिश की किताब में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, बात सही है, वही बात कही गई है घुमा फिरा के, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस रखना है, और वाई और जेड भी सेम नंबर ऑफ पेजेस रखना है, बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, रख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या एक्स और जेड भी सेम नंबर ऑफ पेजेस रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ट्रांजिटिव भी ये है। क्यों, मान लीजिए ये हिंदी की किताब है, ये इंग्लिश की किताब है। ठीक है, हिंदी की किताब में इंग्लिश की किताब में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और जितने पेजेस इंग्लिश की किताब में उतने ही पेजेस आपकी मैथ की बुक में है। ठीक है, तो क्या हिंदी की, ये हिंदी थी, ठीक है, ये इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश और मैथ में बराबर है, तो हिंदी और मैथ में भी तो आपके बराबर ही होंगे। ठीक है, बस वही बात की गई है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो वो क्या कहलाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। हैंस प्रूव इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप लिख सकते हो, सिंपल। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी, ए माइनस बी, ए मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ऊपर वाला रिलेशन। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है देखिए। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, सिंपल, हमें दे रखा है ए माइनस बी इज इवन, मॉड्यूलस ए माइनस बी हमें क्या दिखाना है, इज इवन है, इवन है। ठीक है, किसके लिए, आर के लिए, यानी कि रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अगर मैं ए माइनस बी करूँगा तो साफ सीधी बात है क्या आएगा,
क्या आएगा, इंटीजर निकल के आएगा। देखिए अब क्या करना है मुझे, देखिए a माइनस बी हमें दे रखा है, सिंपल। तो अगर मैं, मुझे क्या दे रखा है, a माइनस बी मॉडुलस इज इवन है, ठीक है। अगर मैं करूं a माइनस ए इक्वल टू आएगा 0, 0 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, क्योंकि ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। a माइनस ए मेरा रिलेशन में है, क्यों है रिलेशन में, क्योंकि ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इवन आ रहा है माइनस करने पर, ठीक है। अगर मैं वैल्यू रखूँ तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, इसलिए मैंने ए ले लिया, ठीक है। और क्या करूँ, a माइनस बी अगर मैं करता हूँ, ठीक है, a माइनस बी, और मुझे क्या करना है, मुझे करना है सिमेट्रिक प्रूफ, मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन को कहा है मुझसे, तो मैंने रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ कर दिया, लेकिन a माइनस बी जब मुझसे कहा है, a माइनस बी जब मुझसे कहा है, और ये क्या है, ये मॉड्यूलस है, ठीक है, ये मॉड्यूलस है, ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, मॉड्यूलस है। a माइनस बी जब मुझसे कहा है, ये एक इवन है, ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो क्या मैं अगर b माइनस ए करूँ, ठीक है, b माइनस ए और मॉड्यूलस, तो जब मॉड्यूलस में करूँगा तो क्या होगा, ये बिलोंग्स टू r करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि वो भी एक, ये भी एक इवन नंबर ही आएगा, ये भी क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जब इवन नंबर आएगा तो ये क्या हो गया, मेरा सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या करना है, देखिए अगर a माइनस बी अगर मैं करता हूँ तो इवन नंबर है, ठीक है, और b माइनस सी अगर मैं करता हूँ तो इवन नंबर है, b माइनस सी अगर मैं करता हूँ तो इवन नंबर है, बिलोंग्स टू आर है। तो क्या मैं a माइनस सी जब करूँगा तो क्या बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये क्या है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल। ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब देखिए हमसे क्या कहा है कि show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements 2, 4 are related to each other but no elements of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। तो ये तो बहुत सिंपल है, 1, 3, 5 ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, और 2, 4 ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। क्यों, इसमें हम लिख सकते हैं 1, 3 सेट बना सकते हैं, ठीक है, 1, 5 सेट बना सकते हैं, ठीक है, रिलेशन में हो सकता है, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और 1, 3, 5 कर सकते हैं, सिंपल। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2, 4 कर सकते हैं और 4, 2 कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसका ये वाला सेट, इस वाले सेट का नंबर कोई सा भी इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, नहीं है। तो ये हैंस प्रूफ्ड क्या हो गया, नो एनी नंबर ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू 2, 4, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड हमारा किसे डिनोट करता है, इंटीजर को। क्या दे रखा है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, ये हमें एज अ सेट दे रखा है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, यानी कि इंटीजर कहाँ तक है, सिर्फ 12 तक है, ठीक है। इस गिवन वाई पहला दे रखा है, क्या पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए माइनस बी मॉड्यूलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ए माइनस बी मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है हमें, सिंपल क्या दिखाना है, देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कर रखा है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, शो करना है हमें क्या, दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर in the set A x belongs to integer and 0 less than equal to x and 12 x less than equal to 12, बस हमें ये शो कर देना है। कैसे करना है देखिए, सो अब देखिए मुझे सिंपल क्या करना है, a माइनस अगर मैं b की जगह a रखता हूँ, a माइनस ए करूँगा तो क्या आएगा 0, जो कि है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, ऊपर से आप उतार लेना, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, ठीक है, कोई भी वैल्यूज अगर मैं रखता हूँ तो सिंपल। अब देखिए आगे सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, a माइनस बी, ए माइनस बी हमें पता है क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। तो अगर मैं रखूँ माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इसे एज इट इज ऐसे ही, और मॉड्यूलस के अंदर तो बात तो एक ही है, किसके इक्वल है ये, ए माइनस बी के, ठीक है, ए माइनस बी के। तो ये जो कंडीशन है ये क्या दर्शा रही है मेरी, कि ए कोमा बी, ऊपर वाली जो कंडीशन है ये दर्शा रही है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और नीचे वाली कंडीशन क्या दर्शा रही है कि बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो गई मेरी
सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, जब ए माइनस बी मॉड्यूलस इज द मल्टीपल ऑफ फोर है, ठीक है, और बी माइनस सी मॉड्यूलस मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ फोर, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं करूं ए माइनस बी, ठीक है, और प्लस बी माइनस सी, तो साफ साफ जाहिर है कि माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, ए माइनस सी। तो ये भी क्या हो गया मेरा, मल्टीपल ऑफ फोर, फोर की मल्टीपल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन दर्शा रहा है मेरा, क्या दर्शा रहा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। ये रिलेशन क्या दर्शा रहा है मेरा, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। और ये इस रिलेशन ने क्या दर्शा दिया मेरे, इस वाले ने, इसने दर्शा दिया कि ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, इसमें बस इतना ही करना था। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ये दिखाना है हमें। तो देखें ऊपर जो नीचे जो क्वेश्चन को पूरा कराया है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इक्विवेलेंस दिखाना, तो हमने सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, इसे सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो ये क्या हुआ, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। और क्या करना है, अब सेकंड वाले में आर इक्वल्स टू ए कोमा बी, ए इक्वल्स टू बी के दिखाना है, ए इक्वल्स टू बी के है। तो सिंपल देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए ए इक्वल टू बी के हमें ये दे रखा है, ठीक है, रिलेशन में। तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए ए इक्वल टू ए है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए ए इक्वल टू बी है, ठीक है, और बी इक्वल टू ए है, ठीक है। यानी कि ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों बिलोंग्स टू आर हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों, ये रिफ्लेक्सिव क्यों हो गया, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए ये क्या करना है, ट्रांजिटिव और दिखाना है हमें। ट्रांजिटिव के लिए देखिए ए कोमा बी, ए इक्वल टू बी के है, ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। और क्या, बी कोमा सी इक्वल टू है, बिल्कुल कर सकते हैं, तो बी कोमा सी इसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर है। तो जब ये है तो ए कोमा सी यानी कि ए इक्वल टू सी भी तो होगा, ए इक्वल टू बी के है और बी इक्वल टू सी के है, तो ए इक्वल टू सी के भी तो होगा, ठीक है। तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल, ये हमारा सिंपल क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, बस हमें यही दिखाना था, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम चलते हैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कर रखा है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए वही वाली कंडीशन हमें दिखानी है, ठीक है। एक सेट ले सकते हो आप, किसका, 2 3 4 अपनी तरफ से, ठीक है, वैल्यूज जो उससे आगे ना बढ़े, सेट ले लिया, ठीक है, 2 3 4 का। और आप उसमें रिलेशन में क्या रख दीजिए, रिलेशन में सिर्फ इतना रख दीजिए, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। रिलेशन में हमें क्या रख देना है, सिंपल देखिए, रिलेशन में हम रख सकते हैं ए कोमा बी और बी कोमा ए, ठीक है। तो उसकी जगह में क्या रख दूँ, 2 कोमा 3, ठीक है, और क्या रख दूँ, 3 कोमा 2, बस 3 कोमा 2, सिंपल, ये मैंने रिलेशन में रख दिया, ठीक है। ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई करेगी, क्यों करेगी सेटिस्फाई, क्योंकि 2,3 और 3,2 पर ही सिमेट्रिक होता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो ये नॉर रिफ्लेक्सिव है, नॉर ट्रांजिटिव है। अब दूसरी वाले में देखिए क्या क्या रखा है, ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव हो नॉर सिमेट्रिक हो। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कंडीशन बना सकते हैं, रिलेशन कौन सा बना सकते हैं, ठीक है। रिलेशन हम इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे हमने अभी बनाया, क्या 1,2 दे दो, ठीक है, और 2,3 दे दो, ठीक है, और क्या कर दो 1,3 कर दो, ठीक है, ये दे दिया हमने, ठीक, ये हमारा रिलेशन में आ गया। और ऊपर सेट के डिक्लेयर कर दिया हमने, तीन ही चीज़ें तो हैं 1 2 3, ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रख सकते, ठीक है। ये हमारा रिलेशन में आ गया, सिंपल, बस यही करना है हमें। क्यों, क्योंकि देखिए 1,2 रिलेशन में 2,3 है और 1,3 है, ना तो 1,1 रिलेशन में है और ना ही 1,2 की जगह 2,1 है, और ना 2,3 की जगह 3,2 है, और ना 1,3 की जगह 3,1 है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिर्फ क्या, ये हमारा सिर्फ ट्रांजिटिव होगा और क्या, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, तो आप सेट में डिक्लेयर कर सकते हो 1,1, ठीक है, 2,2, सिंपल। और क्या कर सकते हो, 1,2 और 2,1, ठीक है, इतना कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर सेट क्या दे देना है आपको, ये तो रिलेशन में रख देना है, ऊपर सेट क्या दे देना है 1 2, और बस 1 2 का दे देते हैं, ठीक है, यही तो वैल्यूज़ है, ये हो गया हमारा वो। अब रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक नहीं हो,
ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक नहीं हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, 1,1 दे दिया, ठीक है, 2,2 दे दिया, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, सिंपल 1,2 दे दिया और 2,3 दे दिया, ठीक है। बस सिमेट्रिक वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए और 1,3 दे दिया, ठीक है। सिमेट्रिक वाली कंडीशन कोई सी बनी ना रही, तो ये रिलेशन में आ गया, ठीक है। ए क्या दे सकते हो आप, ऊपर सेट के डिक्लेयर कर सकते हो, क्या क्या नंबर है इसमें, 1 2 3 कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3। ये वाला भी हमारा हो गया। अब फिफ्थ वाले पे देंगे, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। सिमेट्रिक हो तो ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन रखनी है, 1,2 और 2,1, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव भी रखना है तो क्या कर सकता हूँ, 2,3, ठीक है, और 2,3 और क्या 1,3, ठीक है। तो ये और ये और ये क्या प्रूफ कर रही है मेरी ट्रांजिटिव कंडीशन को, और ये क्या प्रूफ कर रही है सिमेट्रिक कंडीशन को, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव पे इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये हम साइड में क्या रख सकते हैं, ऊपर 1,2,3। सो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे सॉल्व। और सो फ्रोस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे क्या क्या रखा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू। सेट रिलेशन हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये आपको शो हो रहा होगा, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमें रिलेशन दे रखा है। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आगे हमें क्या करना है फर्दर, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। देखिए इसे हम बाद में प्रूफ करेंगे, पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं। देखिए हमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन बिल्कुल सिंपल है। रिलेशन हमें दे रखा है P, Q का, जो हमें ये लाइन दे रखी है, ठीक है। इस लाइन को आप नोट कर लेना आगे को, ठीक है। यहाँ से कौन सी वाली लाइन को, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाली लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ तक कर लेना डिस्टेंस, और ये यहाँ से कहाँ तक करना है, ये हमें करना है ओरिजिन तक, ओरिजिन तक, ठीक है। आई होप ये आप समझ चुके हो। सिंपल हमने ये अभी गिवन जो हमें दे रखा है वही लिखा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें पता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि मान लीजिए सर्किल का ओरिजिन ये है, ठीक है, Q ये है, P ये है, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक। सर्किल का ओरिजिन ये है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है, ठीक। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। और इक्विवेलेंस हमें पता है कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अब रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखिए हमें पता है कि P की डिस्टेंस Q के बराबर है। अगर हम लिखें P, P बिलोंग्स टू R है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि आगे को आप स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, P डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस बराबर ही होगी। P तो लिया है हमने सेम वही चीज़ इसमें कही गई है। तो ये बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो जब बिलोंग्स टू R है तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन सारे पढ़कर आए हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो ये बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है P और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से एक क्या है, बराबर है। तो ये तो हमें गिवन दे रखा है, P, Q बिलोंग्स टू R रिलेशन से है। तो क्या Q और P भी बिलोंग्स टू R होगा, ये किसके लिए कंडीशन होती है, हमारी सिमेट्रिक के लिए। क्या ये सही है, क्यों, क्योंकि यस बिल्कुल सही है। क्यों है ये सही, क्योंकि P की जो डिस्टेंस, देखिए P की जो डिस्टेंस ओरिजिन से है वही डिस्टेंस Q की है, और जो Q की डिस्टेंस ओरिजिन से है वही डिस्टेंस P की है। यही बात तो हमने कही है, बस यही हो गया। क्या हो गया हमारा, हेंस इट इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, देखिए P, एक चीज़ और ले लेनी है हमें, P, Q बिलोंग्स टू R है, और Q, मान लीजिए हम S ले लेते हैं, S, ठीक है। तो S जब हमने लिया, P, Q बिलोंग्स टू R है और Q, S बिलोंग्स टू R है, यानी कि जो डिस्टेंस P की Q से है, देखिए मैं इससे आपको समझाता हूँ डायग्राम से। मान लीजिए ओरिजिन से P की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ओरिजिन से Q की है, ठीक है। और वही डिस्टेंस मान लीजिए मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, S की है, ठीक है। तो अब हमें पता है जब P की Q से डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से, यानी कि मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 5 है, और जब ये दोनों डिस्टेंस 5 है, और जो जितनी डिस्टेंस Q की ओरिजिन से है उतनी डिस्टेंस S की ओरिजिन से, ये भी 5 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी तो बराबर हुई, ये वाली और ये वाली, क्योंकि दोनों 5 है। बस हमें यही लिख देना है ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन। क्या लिख देनी है कि P और S की डिस्टेंस भी हमारी क्या है, ओरिजिन से बिल्कुल बराबर है। तो ये भी बिलोंग्स टू R है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी
हो गया। ठीक है, बस हमें यही इसमें प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गया। सो अब देखिए आगे हमें क्या क्या रखा है, देखिए P इज नॉट, आगे यहाँ तक हमने इक्विवेलेंस तक सॉल्व कर लिया। फर्दर show that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। ये बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल एक बात कही गई है कि सेंटर से जो ओरिजिन दे रखा है, सही है, इससे जो इसी डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका सेट, सही है, उन सबका सेट, उन सब पॉइंटों का सेट, उनकी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, बराबर होगी बस। और ये क्या फॉर्म कर देंगे, ये एक सर्किल फॉर्म कर देंगे और ये हमारा क्या होगा, उसका ओरिजिन होगा। बस यही बात जो मैंने कही है इसको आप इंग्लिश में लिख दीजिए, बात खत्म। क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम, बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बाकी अगर आप इसको भी लिखवाना चाहते हो मुझसे तो वो मैं लिख दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है, ये अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स T1 T2, और क्या देखा, T1 इज सिमिलर टू T2 इस इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with sides 3 4 5, T2 5 12 13 and T3 with side T6 8 10, which triangles among T1 T2 T3 are related। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। हमें जो सेट दे रखा है, ये सेट रिलेशन दे रखा है, देखिए ये, इस रिलेशन को आपको लिख लेना है गिवन में, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि T1 के क्या होगा, अब मैं थोड़ी जल्दी सॉल्व करूंगा। T1 के क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल अपने आप के बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए T1 बिलोंग्स टू है रिलेशन, T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। ये तो हमें गिवन दे रखा है कि T1 सिमिलर है T2 के, देखिए T1 सिमिलर है T2 के, ये तो हमें गिवन दे रखा है। तो क्या T2 भी सिमिलर होगा T1 के, ये तो हमें पता है बिल्कुल। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो वो एक दूसरे के आपस में सिमिलर होंगे, तो ये भी बिलोंग्स टू आ रहा है, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक प्रूफ। सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन दिखानी थी हमें। अब देखें ट्रांजिटिव के लिए, देखें T1 T2 के सिमिलर है, ठीक है, और T2 T3 के सिमिलर है, ठीक है। ये हमने खुद से क्रिएट किया T3, ठीक, ये हमें पता है, तो ये बिलोंग्स टू आर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या T1 और T3 आपस में सिमिलर हो जाएंगे, फिर बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। जब ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया तो ये हमारा, हमें पता है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम ये लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्या क्या रखा है फर्दर हमें क्वेश्चन में, देखिए कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8 10, which triangle among T1 T2 and T3 are related। कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं तीनों, ठीक है। एक की साइड क्या बनानी है, ये मान लीजिए मैंने T1 लिया, ये T2 लिया, ये T3 लिया, ठीक है। अब ये मैंने ले लिए, ठीक। अब मुझे इसमें क्या देखना है, देखिए पहली साइड रखनी है T1 की 3 4 5 5 12 13, 3 4 5 3 4 5 5 12 13, और क्या है 6 8 10, 6 8 10, सिंपल। ये मुझे दे रखा है, इन्हें मैं अभी रफ कर देता हूँ, थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करना है। T1 T2 T3। अब देखिए इनमें रिलेशन किसका निकलेगा, तो अगर हम गौर से देखें तो ये 3 6 को कट कर रहा है, 4 इधर वाली साइड 8 को कट करेगा, 5 इधर वाली साइड 10 को कट कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन की गुंजाइश है, इनमें नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 5 को कट नहीं कर सकता, 5 13 को कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू है 5/10 के, ठीक है, जो कि रेशियो इक्वल आ रहा है आपस में तीनों का 1/2, यानी कि इसे काटेंगे 1/2, इसे काटेंगे 1/2, इसका काटेंगे 1/2। ये आपस में रिलेशन जो इसके रेशियो आ रहे हैं, कोरिस्पोंडिंग साइड के जो रेशियो आ रहे हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ रखा है ट्राइंगल के चैप्टर में, पीछे क्लास 10th में हमने साफ साफ पढ़ रखा है कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो हैं अगर आपस में इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। T1 का रिलेशन किससे है, T3 से है, ठीक है। आई होप ये आप समझ चुके हो, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कर रहा है, देखिए शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज R इक्वल्स टू P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हम इसे प्रूफ कर देते हैं, देखिए P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कि P1 और P1 तो आपस में सेम नंबर ऑफ साइड रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि एक पॉलीगन
अपना खुद के बराबर साइड्स तो रखेगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स तो रखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होती है, ए, बी, सी, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, हमारे सेट में, रिलेशन में, ठीक है। ये हो गया। अब हम मुझे पता है P1 कोमा P2, यानी कि P1 P2 मुझे गिवन दे रखा है, बिलोंग्स टू आर है। P1 P2, क्योंकि मुझे पता है कि P1 जो पॉलीगन है वो सेम नंबर ऑफ साइड रख रहा है P2 के, ठीक है। तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, P2 सेम नंबर ऑफ साइड P1 के रख रहा है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये भी बिलोंग्स टू आर हुआ। जब ये बिलोंग्स टू आर हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये मतलब कि हमारा ये सिमेट्रिक हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखिए सेम वही कर दीजिए, P1 P2, ठीक है, P2 P3। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इन पे। अब तो आपको ये खेल लग रहा होगा, ठीक है। P1 में और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, और P2 में P3 में सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P1 और P3 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड हुई, ठीक है। P1 और P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड के पॉलीगन हुए, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू आर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साफ साफ हो गया, ये ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे हमसे क्या क्या रखा है देखिए, आगे हमसे क्या रखा है, ये व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। तो हमें पता है, देखिए यहीं से आप लाइन लिख देना, यहीं से इसी क्वेश्चन में से, यहाँ से द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। और इससे आगे क्या लिख सकते हैं आप, इससे आगे क्या लिख सकते हैं, आर दोज पॉलीगन्स आर दोज polygons which have three sides, ठीक है, which have three sides। अब आप आगे क्या लिख सकते हो, hence the set of all elements in A related to the triangle T is the set of all triangles, ठीक है, सिंपल। ये लाइन लिखने के बाद ये क्वेश्चन होता है हमारा फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है देखिए, एक मिनट बस। लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1 L2, L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। Find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4, ठीक है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी ऐसा ही है जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पता है L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो हमें इसी के बेस पर गिवन चीज़ें लिखकर हमें ये शो कर देना है, L1 इज पैरेलल टू L1 होगा, बिल्कुल होगा, L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है, ये मुझे गिवन दे रखा है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो L2 भी पैरेलल L1 के, बात एक ही है, ठीक है। ये इस कंडीशन की वजह से मेरा एक ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए L1 पैरेलल है L2 के, तो ये बिलोंग्स टू आर हुआ, ठीक है। और L2 पैरेलल है L3 के, ये भी बिलोंग्स टू आर हुआ, ठीक है, रिलेशन में है। तो क्या L1 पैरेलल होगा L3 के, बिल्कुल होगा, ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को लंबा करने के लिए जो जो बोल रहा हूँ वो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, L1, ये बोला मैंने, देखिए L1 इज पैरेलल टू L1, तो ये आप इंग्लिश इस कंडीशन को लिखने के बाद आप लिख सकते हो L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हो, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2 इज गिवन एंड सो हैंस L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। इसमें क्या लिख सकते हो, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3 इस लाइन के बाद, और यहाँ क्या लिख सकते हो, हैंस L1 ऑल्सो पैरेलल टू L3 सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया मेरा प्रूफ, ये इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। जब इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया, आगे क्या क्या रखा है मुझसे, आगे क्या क्या रखा है देखिए, show that the relation R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4। बिल्कुल सिंपल, आपको यही लाइन लिखनी है, the set of all lines related to the line y is equals to 2x प्लस 4। अब आपको आगे क्या लिखना है, इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द लाइन्स, क्या लिखोगे आप इसके बाद आप क्या लिखोगे, इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द लाइन्स y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये आप लिख दोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने बोला यहाँ लाइन लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको दिखा देना है स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ये जब आप कर दोगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब जब हमने इसे यहाँ लिखा तो हमें पता है y इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, mx
प्लस सी वाली इक्वेशन आपको याद होगी स्लोप वाली, तो m की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 2, m की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अब आप इससे क्या लिख सकते हो, अब आप इससे क्या लिख सकते हो, hence the set of all line related to the given line is given by y is equals to y is equals to y is equals to 2x प्लस c आप लिख सकते हैं, और c is belongs to r रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या क्या रखा है देखिए, let r be the relation in the set 1 2 3 4 given by r is equals to 1 2 2 and so on, ठीक है। ये हमें दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या इसमें सेटिस्फाई हो रही है, देखें 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो सकता है, देखिए रिफ्लेक्सिव दे रखा है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव दे रखा है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव दे रखा है, ठीक है, और इसमें नहीं दे रखा। तो अभी पहले मैं सारी कंडीशन निकाल लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की इनकी ऑप्शन की तरफ आऊँगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है मुझे 1 है क्या, 2 इसमें है, 2 तो नहीं दिख रहा, 1 है, लेकिन 3 इसमें है नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है वो क्या इसमें सेटिस्फाई हो रही है, देखिए मैं कौन सी कंडीशन उठाता हूँ, मैं ये वाली उठा लेता हूँ, ठीक है, 1 वाली, 1 इसमें है, ठीक है, और 3 है, ठीक है। तो क्या 1 भी इसमें अवेलेबल है, 1 भी है, ठीक है, ये है 1 देखिए 1 है, 3 है और 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा जिसमें ये दे रखा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, नहीं ये वाला गलत है क्योंकि इसमें नॉट सिमेट्रिक आ रहा है हमारा। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट सिमेट्रिक, तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारा सही नहीं होगा, आर इज सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ठीक है, आर इज एन इक्विवेलेंस नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, और ये क्या दे रखा है मुझे, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, ठीक है। इस कंडीशन से ही हम सॉल्व कर लेंगे, बी इज लेस देन ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। देखिए पहले आप ये देख लीजिए, जो कंडीशन मुझे दे रखी है बी ग्रेटर देन है 6 से बी ग्रेटर देन है, तो ये ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा है, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है। इसमें बी की वैल्यू 8 दे रखी है, हो सकता है 8 दे रखी है, हो सकता है 7 दे रखी है, हो सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, अगर मैं देखिए अगर मैं बी की वैल्यू बड़ी रखता हूँ तो मुझे ए क्या मिलता है, ठीक है, ए क्या मिलता है, यानी कि मैं तीनों वैल्यूज़ को रख के देख लूँगा, 8 रख के देखूंगा, ठीक है, ये वाला 8 रख के देखूंगा कि 6 आ रहा है, 7 रख के देखूंगा, यानी कि मैं बी की वैल्यू अगर रख रहा हूँ तो मेरी ए की वैल्यू निकल रही है, ठीक है, ए की वैल्यू निकल रही है। अगर मैं बी की वैल्यू 8 रखूंगा तो अगर 3 आ गई तो मेरा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर मैं 8 रख रहा हूँ और बी की वैल्यू ए की वैल्यू मेरी 6 आ रही है तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगर मैं 7 रख रहा हूँ बी की वैल्यू, तो अगर ए की वैल्यू 8 आ रही है तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। यही मुझे यहाँ पे चेक करना है, सिंपल। अब चेक करना है तो देखिए पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, 8 रखता हूँ मैं वैल्यू, जिससे मेरे ये दोनों चेक हो जाएंगे, ठीक है। 8 जब मैंने वैल्यू रखी बी की, 8 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आई 6 निकल के, ए की वैल्यू क्या आई 6 निकल के। जब मेरी ए की वैल्यू 6 आई, ए इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, तो 6 निकल के। तो इसके चांस ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं अगर 7 रखूंगा, देखिए अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 माइनस 2 5 आ रहा है, जो कि 5 इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट, हैंस। तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो। ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट, और अगर वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और जल्द से जल्द कोशिश करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि फिर मैं आपको जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच।